हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोले श्री रुक्मणी नारायण भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार हमने पूर्व सत्र में हमने भगवान के दो चरित्रों के बारे में जाना। पहला, सुदामा जी से भगवान की किस प्रकार मित्रता हुई ये जाना, और दूसरा हमने जाना भागवत जी का हृदय। भागवत जी का हृदय कहलाने वाला सबसे मार्मिक, सबसे भावनात्मक, सबसे सुंदर प्रसंग गोपी उद्धव संवाद। भागवत जी का अगर एक तरह से माने तो सबसे प्रमुख प्रसंग। आज भी भगवान का एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है। जिस प्रकार हमारे भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में विवाहों का बड़ा महत्व है। विवाह एक बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। लोग उसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत हंसी उल्लास के साथ मनाते हैं, बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है। तो जब हम सांसारिक लोगों का विवाह इतने हर्ष उल्लास से करते हैं, तो आज तो हमारे गिरधर गोपाल का विवाह है, तो उसमें आज हम प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ अब गोपी उद्धव संवाद नाम की कथा जो थी कल हमने समाप्त कर दी थी। अब यहाँ भगवान मथुरा में वास करते हैं, मथुरा में रह रहे हैं, राजकाज का काम संभाल रहे हैं। कुब्जा के घर जाते हैं, भगवान उसको अनुग्रहित करते हैं। फिर भगवान अक्रूर जी की इच्छा से अक्रूर जी के भी घर जाते हैं, उनको अनुग्रहित करते हैं। और अब भगवान का एक सुंदर सा छोटा चरित्र आता है, उसके बाद हम विवाह में प्रवेश करेंगे। एक छोटी सी कथा आती है कि अब जब कंस का अंत हो गया तो कंस की दो पत्नियां कौन थी, हमने बताया था जब कृष्ण जन्म का हमने चरित्र सुनाया था। कौन? जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति नाम की दो पत्नियां थीं कंस की। यहाँ जब कंस का अंत हो गया तो वो अपने पिता जी के घर चली गई। अब जब जरासंध को पता चला कि मेरी पुत्रियों को विधवा करने वाला और कोई नहीं, कृष्ण है, मथुरापुरी का राजा, अब तो उसने ये ठान लिया कि जब तक मैं उस कृष्ण का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। यहाँ पर उसने 23 अक्षौणिक सेनाओं को 17 बार आक्रमण करवाया मथुरा में। कितनी बार? 1 2 3 4 बार नहीं, 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण कराया, लेकिन उसकी हार हो गई। देखिए 23 अक्षौणिक सेना, ये कोई कम बात नहीं है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब दोनों पक्षों से, पांडवों के पक्ष में और कौरवों के पक्ष में, दोनों को मिलाने पर 18 अक्षौणिक सेना बनी थी। और यहाँ जरासंध ने हर बार 23 अक्षौणिक सेना को भेजा और 17 बार आक्रमण की। सोचिए कितनी सेना रही होगी उसके पास। लेकिन हमारे गिरधर गोपाल ने सारी सेना का अंत किया, बलराम जी ने सारी सेना का अंत किया। लेकिन वो सेनाओं का तो अंत करते थे, पर उसने जरासंध का अंत नहीं किया। भगवान ने क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान का अवतार क्यों हुआ है? धरती से बोझ हटाने के लिए, धरती से पाप को खत्म करने के लिए। जितने पापी हैं सब जरासंध के पास है। भाई अब कंस का अंत हो गया तब जितने पापी हैं वो जरासंध की शरण में आते हैं। तो जरासंध को इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर ये मर जाएगा तो सारे पापी अब पता नहीं कहाँ रहेंगे, हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये जीवित रहेगा
तो ये हमारे पास कई सारे पापियों को लाता रहेगा, अपनी सेना में शामिल करता रहेगा, जिससे हम एक साथ ही सारा पाप नष्ट कर देंगे। तो भगवान ने जरासंध का अंत नहीं करते थे, 17 बार उसको छोड़ दिया भगवान ने जरासंध को। यहाँ पर अब जरासंध को अपनी निंदा महसूस हुई, क्या करें। तब नारद जी उसके महल में आते हैं। नारद जी की जरासंध बहुत प्रशंसा करता है। अब नारद जी की जो प्रशंसा कर दे तो फिर नारद जी वरदान न दे, ऐसा हो नहीं सकता। नारद जी ने कहा वरदान मांगो, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। उसने कहा कि मैं जिसका आप दिन भर नाम जपते रहते हैं, नारायण 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 श्रीमन नारायण, मैं उसका अंत कर दूं, मैं उसको पराजित कर दूं, ऐसा मुझे उपाय सुझाइए। नारद जी ने कहा कि ये भगवान, ये इसने कैसा वरदान मांग लिया, अब देना तो पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि एकदम सीधा वरदान नहीं देता, एक सुझाव देता हूँ कि एक काल यवन नाम का एक राक्षस है, उसको तुम अपनी सेना में साथ ले लो, क्योंकि उसको वरदान है कि कोई यदुवंशी उसका अंत नहीं कर सकता। कोई यदुवंशी उसका अंत, कोई चंद्रवंशी उसका अंत नहीं कर सकता। जरासंध को बात बड़ी अच्छी लगी कि वही यदुवंशी हैं कृष्ण, और यदुवंशी अंत नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है, और कोई बलशाली ऐसा है ही नहीं जो काल यवन के सामने टिक सके। यहाँ उसने काल यवन को बुलाता है। अब यहाँ काल यवन के साथ जो जरासंध है अब अपने सेना को लिए हुए चल पड़ा, 18वीं बार भगवान पर आक्रमण करने वाला। भगवान ने कहा ऐसे। अब नारद जी जब वरदान दे दिए तब भगवान के पास आते। नारद जी कहते प्रभु मुझसे क्षमा हो कर दो, पर पता नहीं अब उसने वरदान मांगा तो देना पड़ा। भगवान ने कहा 2 तारीफ़ें सुनी नहीं, 2 अच्छे वचन किसी ने कहे नहीं कि 2 पूरे पुल बांध दिए वरदानों के। भगवान ने कहा चलिए ठीक है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के वचनों की लाज रखते हुए हम उस राक्षस का अंत करेंगे, काल यवन का। अब यहाँ जब जरासंध की सेना आती है, काल यवन भी आता है। अब यहाँ जरासंध ने कहा कन्हैया बोलो अब क्या करोगे, अब तो ऐसे राक्षस को लाया हूँ जो यदुवंशियों के हाथों से मरता ही नहीं। भगवान ने कहा नाना जी सोच रहा हूँ कि हमेशा तो युद्ध करता हूँ, इस बार भाग जाओ। तो भगवान ने ऐसी दौड़ लगाई कि इतनी दूर ले गया। वो काल यवन को उसने भेजा कि जाओ पीछे पीछे जाओ। अब यहाँ जब भगवान ने रणभूमि को छोड़ दिया तो भगवान का क्या नाम पड़ा, रणछोड़ भगवान की जय बोलिए। तो भगवान का नाम क्या पड़ा, रणछोड़। यहाँ भगवान रणभूमि को छोड़कर इतनी तेज भागते हैं और बड़ी बड़ी गुफाओं में, जंगलों में, गिरी कंदराओं में घूमते हैं। वो काल यवन उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। तभी भगवान एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पर एक शिला पर एक व्यक्ति नींद पर सो रहा था। उसको भगवान ने अपना जो इस तरह का उपन्ना पहना हुआ था भगवान ने, तो उसको उस व्यक्ति के ऊपर उपन्ने को उड़ा दिया पीले कलर का, और भगवान कहीं जाकर छुप गए। अब यहाँ जब काल यवन उस कंदरा में आया तो उसको लगा कि एक कृष्ण है जो मुझे इतना भगाकर अब सो रहा है। तो काल यवन ने एक लात मारी, और एक लात मारते ही उस दिव्य पुरुष की जैसे नींद में था, वो नींद में जैसे ही आंखें खुली, आंखें खुलते ही काल यवन भस्म हो गया। अभी दिव्य पुरुष था कौन, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज ये ऐसा था कौन जिसके देखने मात्र से, केवल उसकी दृष्टि मात्र से काल यवन जैसे बड़े बड़े राक्षस का अंत हो गया। उन्होंने बताया कि इक्ष्वाकु वंश के मांधाता नामक राजा, मांधाता की हमने कथा बताई थी, तो मांधाता नामक राजा का एक पुत्र था, कौन, राजा मुचुकुंद। ये बड़े पराक्रमी राजा थे, बड़ी प्रतापी राजा थे। एक बार इंद्र ने देवासुर संग्राम में, सतयुग की बात है, सतयुग में देवासुर संग्राम में उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे साइड से लड़ेंगे असुरों से। अब यहाँ अच्छा युद्ध होता है, युद्ध में देवताओं की विजय हो जाती है। तब कार्तिकेय भगवान उनसे पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, मोक्ष के अलावा आप जो वरदान मांगेंगे हम आपको देंगे, क्योंकि मोक्ष का वरदान तो केवल श्री हरि विष्णु शिव जी यही लोग दे सकते हैं, हमारे पास वो वरदान नहीं है। मुचकुंद राजा ने कहा कि मैं इतने दिनों तक युद्ध करके थक गया हूँ, तो मुझे विश्राम कर लूँ, मैं सो लूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि सदियों सदियों तक मेरी नींद ही ना खुले। कार्तिकेय भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो भी नींद भंग करेगा, तुम सदियों सदियों तक सोते रहोगे, युगों युगों तक सोते रहोगे, तुम्हारे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। और अगर किसी ने तुमको परेशान करने की जुर्रत की तो जिस पर भी तुम्हारी पहली दृष्टि पड़ेगी
वो जलकर राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो वो काल यवन था जो भस्म हो गया उनकी एक दृष्टि से। अब यहाँ भगवान कंदरा के बीच से निकल कर आते हैं। राजा मुचकुंद कहते हैं आप कौन हैं? भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। उनको कहते हैं ये कौन सा समय चल रहा है? अब भाई जो पहले के ज़माने के जो लोग थे, देखिए ब्रह्मा जी ने माता भैरवी मृत्यु की देवी हैं वो, उन्होंने हर युग के व्यक्ति की एक आयु और एक कद यानी हाइट निश्चित कर रखी है। क्या निश्चित किया है? सतयुग के व्यक्ति होंगे उनकी आयु 100,000 वर्ष यानी 1,00,000 वर्ष होगी। जो त्रेता युग के मनुष्य होंगे उनकी आयु होगी 10,000 वर्ष। जो द्वापर युग के मनुष्य होंगे उनकी आयु होगी 1,000 वर्ष। और जो कलयुग के मनुष्य होंगे उनकी आयु होगी 100 वर्ष। और कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु केवल 12 वर्ष की रह जाएगी। अब कद निश्चित किया। क्या निश्चित किया कद? कि सतयुग का व्यक्ति जो है वो 21 हाथ का होगा, त्रेता युग का व्यक्ति 14 हाथ का होगा, द्वापर युग का व्यक्ति 7 हाथ का होगा और कलयुग का व्यक्ति 3.5 हाथ का होगा। और कलयुग के अंत में व्यक्ति की जो कद होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ राजा मुचकुंद तो 21 हाथ के, क्योंकि सतयुग के व्यक्ति थे, और भगवान द्वापर युग के यानी 7 हाथ के। तो मुचकुंद ने कहा कि इतने छोटे प्राणी कैसे हो गए, इतने छोटे छोटे वन्य कैसे हो गए, मुझे बताइए आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार श्री कृष्ण हूँ। ये द्वापर युग चल रहा है, आप अपनी नींद में इतने मगन हो गए ये आपको कुछ पता ही नहीं चला। आपका पूरा राजपाट सब नष्ट हो चुका है। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर युग है। उन्होंने कहा मैं क्या कहाँ जाऊँगा? भगवान ने उनको सब बताया कि आप यहाँ जाइए, आप नए नगर की स्थापना कीजिए, नए नगर के राजा बनिए। अब यहाँ पर राजा मुचकुंद की कथा यहाँ पर समाप्त हुई। यहाँ छोटी सी कथा भगवान की समाप्त हुई। आइए अब हम विवाह के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। विवाह जो है हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में बहुत मायने रखता है। विवाह क्यों किया जाता है उसके कई सारे कारण हैं। विवाह करने का एक कारण है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। माता पिता अपने बच्चों को, बच्चियों की विवाह क्यों करते हैं? जिससे वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का आभास हो, उनके ऊपर कुछ बोझ पड़े जिससे वो थोड़े से संभल जाएं। अगर वो यहाँ वहाँ भटक गए हैं तो भटकेंगे नहीं वो, इसीलिए विवाह होता है। दूसरा कारण है संपत्ति और पावर के लिए। देखिए जैसे पांडवों के पास पहले कुछ नहीं था, सब कुछ उनसे छीन लिया गया था, वनवास उनको दे दिया गया था। लेकिन जब द्रुपद की बेटी द्रौपदी से उनका विवाह हुआ तब उनके पास एक पावर आ गई, एक वेल्थ आ गया, उनके पास एक शक्ति आ गई कि हाँ अगर अब तुम हमारे सामने कुछ ज़्यादा बोलोगे तो हमारे पास अब हमारे ससुर जी की सेना है, उनकी शक्ति है, उनका राज्य है। तो विवाह एक तरह से ये भी हो गया कि हाँ। और तीसरा कारण क्या है? पितरों की मुक्ति। देखिए पितृलोक में पितृ रहते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है पुण्यात्मा है तो वो पितृलोक में जाती है। पितृलोक से अब वो अगर उसके संतान हैं और उसने अपनी संतान को उत्पन्न नहीं किया, उसने विवाह नहीं किया तो उसकी संतान नहीं होगी। और अगर उसकी संतान नहीं होगी तो उसके पूर्वज ऊपर ही लटके रह जाएंगे पितृलोक में, नरक चले जाएंगे, पुत नामक नरक में। जब आपके जो वंशज हैं वो पुत्र नहीं पैदा करते तब जो पूर्वज हैं वो पुत नामक नरक में जाते हैं। इसलिए विवाह करना आवश्यक माना गया है। तो ये है विवाह करने की एक क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों इतना महत्व दिया गया है विवाहों को। अब विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता से राक्षस विवाह किया था। सोचिए भगवान ने राक्षस विवाह में क्या होता है, जिसमें माता पिता की आज्ञा के बिना लड़की को भगा कर ले जाना और उससे विवाह कर लेना, ये है राक्षस विवाह। तो यहाँ हम भगवान के आज विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। उनकी 6 संतानें थी जिनमें से 5 पुत्र थे। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम था रुक्मी। उसी तरह के उनके पुत्र थे रुक्मबाहु, रुक्ममाली, उस तरह के 5 पुत्र। और एक पुत्री थी रुक्मणी। अब यहाँ रुक्मणी माता बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील। और रुक्मणी माता किसका अवतार है?
साक्षात श्री माता आदि लक्ष्मी, श्री माता महालक्ष्मी का अवतार हैं हमारी श्री रुक्मिणी भवानी माता। तो यहाँ पर जब रुक्मिणी माता छोटी थी तब नारद जी के मुख से उन्होंने भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। तो उन्होंने, अब प्रेम कैसे होता है, प्रेम दो तरीके से होता है, या तो देखकर प्रेम हो जाता है या फिर उनके बारे में सुनकर। तो भगवान को देख तो बहुत कम लोग पाते हैं। अगर किसी ने, आप में दर्शकों ने किसी ने अगर भगवान को कभी देखा है स्वप्न में भी, तो भगवान की आप पर बहुत कृपा रही होगी कि आपने भगवान को देख लिया, वरना और लोगों को तो केवल सुनकर ही प्रेम हो जाता है। तो यार रुक्मिणी माता भी उन्हीं में से थी, उनको सुनकर ही भगवान से प्रेम हो गया और ठान लिया कि अगर विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन और किसी से विवाह नहीं करूंगी। अब यहाँ बड़ी होती हैं तो उनके पिता पूछते हैं कि तुमको कैसा पति चाहिए। यहाँ रुक्मिणी माता बताती हैं कि हमें श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए, हमें श्री कृष्ण को अपने पति रूप बनाना, अपने पति बनाना। अब कौन पिता कृष्ण के लिए मना करेगा, भगवान के लिए मना करेगा। उन्होंने हाँ बोल दिया। बाकी के जो 4 भाई थे उन्होंने भी हाँ कर दी, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, पता नहीं उसको भगवान से क्यों इतनी चिढ़ थी, बहुत जलन होती थी। उसने कहा नहीं, मेरी एक लौती बहन है, मैं उसका विवाह अपने मुताबिक करूँगा, मैं अपने मित्र शिशुपाल से उसका विवाह करूँगा, ना कि उस चोर कृष्ण से साथ करूँगा। वो इतनी पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करता है, चोरी करता है, मैं ऐसे लोगों के साथ विवाह नहीं करूँगा अपनी बहन का। यहाँ रुक्मिणी माता सोचती हैं कि अरे अब क्या होगा, बड़ी चिंतित हो जाती हैं कि मेरे भाई ने ऐसा हुक्म जारी कर दिया कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा। उनके पिता ने भी, उनकी बड़े भाई थे तो पिता ने भी बात मान ली। अब यहाँ शिशुपाल के यहाँ न्योता जाता है कि आपके, मतलब पत्र जाता है कि आपके साथ रुक्मिणी का विवाह होगा, तो अब आप बारात लेकर आइए। अब यहाँ शिशुपाल के यहाँ भी तैयारियाँ शुरू हो गई, भीष्मक राजा के यहाँ भी तैयारियाँ शुरू हो गई। अब यहाँ रुक्मिणी माता बड़ी चिंतित हैं, सोचती हैं क्या करूं। तब उनकी भाभी ने सुझाव दिया कि तुम एक पत्र लिखो और पत्र में भगवान श्री कृष्ण से कहो कि मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ, आप मुझे किसी न किसी तरह से आकर ले जाइए। यहाँ रुक्मिणी माता 7 श्लोकों में, कितने श्लोक में, 7 श्लोकों में भगवान को पत्र लिखती हैं। क्या लिखती हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे स्वामी, हे कमल नयन, मैं रुक्मिणी भीष्मक की पुत्री हूँ और एक तरह से आपकी पत्नी भी हूँ, धर्म पत्नी भी हूँ, क्योंकि भाई लक्ष्मी माता का अवतार है रुक्मिणी माता और कृष्ण हमारे श्री नारायण भगवान का अवतार हैं, तो एक तरह से दोनों पहले से ही पति पत्नी। उन्होंने कहा कि हे नारायण, मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझे इस जन्म में और जन्मों जन्म में आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपको पति रूप में पाने के लिए लालायित ना होगी। अगर आपको मेरी एक भी फिक्र है तो कृपा कर आकर मुझे किसी भी प्रकार से आकर ले जाइए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मेरे महल आना पड़ेगा, द्वारपाल होंगे, उनसे युद्ध करना पड़ेगा, फिर मेरे कक्ष तक पहुंचना पड़ेगा, तो इसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारे यहाँ एक रीति रिवाज होता है कि जो स्त्रियाँ, जो कन्याएं विवाह करने वाली होती हैं, वो श्री जगदम्बिका माता, श्री गौरी माता, श्री कुलदेवी माता के मंदिर में जाकर पूजा करती हैं। तो मैं भी कुलदेवी माता के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, तभी आप मुझे वहीं से हरण करके ले जाइएगा। ऐसा रुक्मिणी माता अपने पत्र में लिखती हैं और एक तरह से धमकी देती हैं कि आपकी लीलाएं अलग तरफ से हैं, लेकिन आप पति तो हमारे ही हैं, तो विवाह तो आपको हमसे ही करना पड़ेगा। भले आप राधा के साथ रास रचाइए, गोपियों के साथ रहिए, नंद बाबा के साथ रहिए, यशोदा मैया के साथ रहिए, हमसे मतलब नहीं। वो आपकी लीलाएं हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं लोगों का, लेकिन विवाह तो हमसे ही करना पड़ेगा, उसमें कोई लीला नहीं चलेगी। यहाँ एक धमकी दी उन्होंने। अब यहाँ भगवान, अब वो सोचती हैं रुक्मिणी माता कि अब किसके हाथों पत्र तो लिख दिया, अब पत्र ले जावे कौन। तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण देवता से कहते हैं, तो उनके एक विश्वास पात्र ब्राह्मण देवता थे, तो उनसे उन्होंने पत्र भिजवाया। भगवान तक पत्र पहुंचता है। भगवान पत्र का केवल एक श्लोक ही पढ़ते हैं और पूरी रथ सेना सबको कहते हैं, अपने जो सारथी थे दारुक, उनसे कहते दारुक चलो रथ निकालो। 7 घोड़े बनवाते हैं, 7 घोड़े का रथ बनवाते हैं
अब यहाँ भगवान चल पड़ते हैं। यहाँ रुक्मिणी माता, श्री माता जगदम्बिका की, श्री माता अंबिका की, श्री माता कुलदेवी माता की जो उनकी थी, उनकी पूजा करती हैं और माता से केवल एक ही प्रार्थना करती हैं कि हे देवी, अगर मैंने जीवन भर केवल श्री कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष को सपने में भी ना देखा हो, उनके अलावा किसी और पुरुष की मैंने अपने अंदर कोई कामना नहीं की, तो मुझे वो प्राप्त हो जाए। क्या कहती हैं रुक्मिणी माता कि मैं चाहती हूँ कि मैं केवल मेरे हाथों में श्याम नाम की ही मेहंदी रचे और किसी के नाम की नहीं, और मैं ब्रज नगरी जाऊँ, द्वारिका नगरी पर जाऊँ और उनके साथ रहूँ। अच्छा, भगवान ने द्वारिका कब बसाई थी? जब ये जरासंध भगवान पे आक्रमण किया करता था, तब भगवान ने सोचा कि बहुत आक्रमण करता है तो हम तो बच जाते हैं, हमारा महल तो बच जाता है, लेकिन हमारी जो प्रजा है वो थोड़े से डरी से रहती है। तो भगवान ने उससे युद्ध करने से पहले, जरासंध से जब 18वीं बार कालयवन के साथ युद्ध हुआ, तब भगवान ने अपनी जो नगर था उसको जल के अंदर बसा लिया, जल के बीचों बीच द्वारिका नगरी सोने की विश्वकर्मा जी से बनवाई, वहाँ सबको रहने के लिए कहा, सारी प्रजा वहीं रहने लगी। यहाँ रुक्मिणी माता भी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊँ और द्वारिका नगरी, ब्रजपुरी, जो भी उनका धाम है वहाँ पर मैं जा रहूँ। और क्या कहती हैं रुक्मिणी माता? श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। और रुक्मिणी माता क्या कहती हैं? कैसा श्रृंगार करूंगी, कैसा श्रृंगार करूंगी? श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे, श्याम प्रीत रंग राची ऐसी दुनिया से मुंह मोड़ी रे। और केवल एक लालसा करती हैं, क्या? कि वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। और अब थोड़ा भविष्य के बारे में सोचती हैं कि अगर विवाह हो गया तो मैं उनकी किस प्रकार सेवा करूंगी, किस प्रकार मैं उनके साथ रहूंगी। क्या कहती हैं? कि गैया चराने वो जाएंगे, कि राज संभालने वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी, श्याम बजाएंगे बंसी और मैं नाचूंगी गाऊंगी, मैं नाचूंगी गाऊंगी। और क्या करूंगी? थक जाएंगे श्याम पिया तब चरण उनके दबाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। और क्या कहती है रुक्मिणी माता? कि जब मान लीजिए मेहंदी लगा ली आपने, मेहंदी लगाने के बाद अगर मेहंदी का रंग अच्छा चढ़ा तो क्या कहते हैं? कि सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो वैसी लाल भई, और श्याम पिया की बन के दुल्हनिया सातों जन्म निहाल बही, सातों जन्म निहाल भई। और क्या कहती हैं? कि अमर सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। ऐसी दुर्गा माता से, भगवती भवानी से भगवती रुक्मिणी प्रार्थना करती हैं और मानो साक्षात माता भगवती उनके मन में आकर ये दर्शन देकर कहती हैं कि हे रुक्मिणी, हे लक्ष्मी स्वरूपा माता, आप जिस पति की कामना कर रही हैं वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। यहाँ पर रुक्मिणी माता पूजा समाप्त होती यहाँ भगवान आते हैं। भगवान रुक्मिणी माता का हाथ पकड़ते हैं, 32 सखियों के बीच में से रुक्मिणी माता को खींचते हैं और रथ में पर बैठाते हैं और रथ पर बैठाकर कहते हैं कि रुक्मिणी तुम रथ चलाओ, जिससे कोई ये ना कहे कि मैं तुमको भगा कर ले गया, लोग ये कहें कि तुम मेरे को भगा कर लाई। यहाँ रुक्मिणी माता रथ चलाती हैं भगवान को
भगा कर ले जाती हैं। बोलिए श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। अब यहाँ भगवान भगा कर तो ले गए। अब द्वारिका नगरी से पहले एक गांव आता है माधवपुर, वहाँ भगवान का विवाह होने वाला। भगवान ने सोचा द्वारिका नगरी जाएंगे तो थोड़ा सा विवाह कर जाते हैं। तो अब विवाह कर रहे हैं। यहाँ दाऊ दादा, यशोदा मैया, नंद बाबा, वसुदेव जी और देवकी माता, उग्रसेन जी, उनकी जो पत्नी थी पद्मावती, शूरसेन जी, उनकी पत्नी मारीशा, सभी लोगों को यानी सबको बुलाते हैं और अब विवाह होता है भगवान का। यहाँ ब्रह्मा जी पंडित बनते हैं उस विवाह के। अब यहाँ भगवान का विवाह होता है। यहाँ से पहले कुछ भी काम होता है तो भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी भी गणेश जी का ध्यान करते हैं। क्या कहते हैं? मुमुखश्चैव दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठेक्षाणयादपि विद्यारंभे विवाहे चा प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। बोले श्री महागणाधिपतये नमः। अब यहाँ विवाह होता है। आइए हम भी विवाह के दर्शन करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रसद्यश्वा मरुतः प्रसन्नमातरः शुभं यावानो विधतेषु जगमयः अग्निर्जीवा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागं मनीहाः। अब यहाँ पर भगवान और रुक्मिणी माता फेरे लेते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा जी और मंत्र पढ़ते हैं। अब यहाँ भगवान आगे हैं, रुक्मिणी माता पीछे। ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यालगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। अब यहाँ भगवान पीछे और लक्ष्मी माता आगे। अब फिर ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताममाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्मयं विन्देयं गमश्वं पुरुषान्महम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपाहेव श्रीमा देवी जुष्टाम्। यहाँ भगवान फेरे लेते हैं। एक तरह से राक्षस विवाह और ब्रह्म विवाह भगवान करते हैं। अभी तो ये वेदोक्त रीति से हुआ भगवान का विवाह। अब यहाँ थोड़ा सा सांसारिक रीति से होगा। यहाँ अब यशोदा मैया, देव की मैया सब लोग गीत गाती हैं। क्या कहती हैं? रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जावे छबीलो मेरो कान्हा ब्याहन जावे ब्याहन जावे ओ ब्याहन जावे ब्याहन जावे ओ ब्याहन जावे
ब्याहन जावे, ब्याहन जावे रंगीलो मेरो कान्हा, ब्याहन जावे छबीलो मेरो कान्हा, ब्याहन जावे। रुक्मण जी दुल्हनिया बनी कि दूल्हा गिरधर बने, रुक्मण जी दुल्हनिया बनी कि दूल्हा गिरधर बने। रुक्मण ने पहनी सतरंगी साड़ी, रुक्मण ने पहनी सतरंगी साड़ी, मोर मुकुट शम सिर पर धरे कि दूल्हा गिरधर बने, मोर मुकुट शम सिर पर धरे कि दूल्हा गिरधर बने। सांवरियो है सेठ मारी रुक्मण जी से ठाणी है, सांवरियो है सेठ मारी रुक्मण जी से ठाणी है। ये जाने दुनिया सारी है, जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ मारी रुक्मण जी से ठाणी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी रुक्मण जी से ठाणी है। ये जाने दुनिया सारी है, सांवरियो है सेठ। अब यहाँ भगवान के थोड़ा रूप रंग की विशेषता बताई जाती है। क्या कहते हैं? सांवरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर दूल्हा बनाया है कि कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मिणी माता का विवाह संपन्न होता है। बोलिए शांति ही शांति ही शांति ही। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि तुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। यहाँ ब्रह्मा जी ने श्री भगवान का विवाह संपन्न कराया। बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, बोलिए श्री अष्टभार्या भगवान की जय। यहाँ हमने आज भगवान के रुक्मिणी जी के साथ विवाह की चर्चा सुने। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। अब यहाँ भगवान द्वारिका नगरी में रुक्मिणी जी को लेकर जाते हैं। द्वारिका नगरी में भगवान अब सुख शांति से रह रहे हैं। लेकिन हमने क्या सुना? भगवान ने एक विवाह नहीं किया था। कितने विवाह किए थे? सोच भी नहीं सकता। कितने? 16,108 16,108 भगवान ने विवाह किए थे। तो उनकी कथा हम अगले सत्र में जानेंगे। 8 विवाहों की कथा तो अलग अलग है, लेकिन 16,100 की तो एक साथ ही है। तो इन सारे चर्चाओं को, सत्यभामा का जो अहंकार आ जाता है उनको, और कई सारी जो कथाएं हैं वो सारी हम कल सुनेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।